हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है? कितने तरह की होती है? किस तरह से ये सर्जरी की जाती है? किन पेशेंट्स में ये एडवाइस किया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही सारे सवाल जानेंगे। तो हिस्टेरेक्टोमी जो है एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक मेजर सर्जरी है और आजकल महिलाओं में अगर देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी है और ये बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यूट्रस जो है आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आपका बेबी डेवलप होता है। इसके साथ ही साथ ये आपके पेल्विक ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये लाइफ में इतने सारे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि डॉक्टर जल्दी आपको इसे निकालने की सलाह नहीं देते हैं। जब बहुत सारी जाँचों और इलाजों के बाद डॉक्टर ये कन्फर्म हो जाते हैं कि अब यूट्रस को निकालना ज़रूरी है, तभी डॉक्टर आपके यूट्रस को निकालने की सलाह देते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं और आपको प्रॉब्लम करते हैं, इसी वजह से डॉक्टर ये सर्जरी करते हैं। वो सारे कंडीशंस हैं जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, आपको बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है जो मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्रोनिक पेल्विक पेन हो रहा है, एंडोमेट्राइटिस है, एडेनोमाइसिस है या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहाँ पे आपकी सर्जरी की जाती है। डॉक्टर आपके यूट्रस को भी निकालते हैं या फिर हो सकता है कि यूट्रस के साथ-साथ एक या दोनों ओवरीज भी निकाल दें। यह डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सर्जरी के समय यूट्रस के किस पार्ट को निकाला जा रहा है, इसके हिसाब से यह 4 तरह का होता है। पहला जो सर्जरी है वो पार्शियल या सबटोटल होता है, जिसमें आपके यूट्रस को तो निकाला जाता है लेकिन जो सर्विक्स है उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। दूसरा है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में आपके यूट्रस के साथ-साथ सर्विक्स को भी रिमूव किया जाता है और सबसे कॉमनली इसी सर्जरी को किया जाता है। तीसरा होता है टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद सल्पिंजोओफ्रेक्टोमी। इसमें आपके यूट्रस, सर्विक्स के साथ-साथ आपकी ओवरीज और आपके फैलोपियन ट्यूब को भी निकाल दिया जाता है। चौथा होता है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें आपके यूट्रस को, सर्विक्स को, दोनों जो फैलोपियन ट्यूब है उनको, ओवरीज को, आपकी जो वजाइना है उसके अपर पार्ट को, इसके साथ-साथ जो भी एसोसिएटेड पेल्विक लिगामेंट्स और लिम्फ नोड्स हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। ऐसा कैंसर के मरीजों में किया जाता है। अब किस तरह की सर्जरी करनी है और किस पार्ट को निकालना है डॉक्टर आपकी कंडीशन पे डिसाइड करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी जो है वो कितने तरीके से किया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी को करने के 3 तरीके हैं। पहला एब्डोमिनल, दूसरा वेजाइनल और तीसरा होता है लैप्रोस्कोपिक। जो एब्डोमिनल होता है उसमें आपके जो एब्डोमेन यानी पेट पे 5 से 7 इंच का एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है और उस रास्ते से आपके यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसीजर को करने के बाद जो आपकी रिकवरी है वो थोड़ी सी लेट होती है, आपको अपने रूटीन काम में आने में समय लगता है और आपके एक एब्डोमेन पे एक स्कार सा बन जाता है। दूसरा जो है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, इसमें आपका जो यूट्रस है उसको वेजाइना के रास्ते से ही नीचे से निकाल लिया जाता है। इसको यूट्राइन प्रोलैप्स के मरीजों में एडवाइस किया जाता है। इस केस में जो आपकी रिकवरी है वो भी फास्ट होती है और पेन आपको ना के बराबर होता है। हॉस्पिटल स्टे भी आपका काफ़ी कम होता है, 1 से 2 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि आपके एब्डोमेन पे किसी भी तरह का कोई स्कार नहीं आता है। नेक्स्ट जो होता है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। यह सर्जरी जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है और लोग इसी को कराना प्रेफर करते हैं। इसमें आपके जो एब्डोमेन है इसमें 3 से 4 छोटे-छोटे होल किए जाते हैं और कैमरे की मदद से अंदर ही अंदर चीज़ों को कट करके यूट्रस को वेजाइना या फिर एब्डोमेन के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी को कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पेन काफ़ी कम होता है, आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी कम हो जाता है, 2 से 3 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जल्दी आप मूवमेंट भी आप करने लगते हैं, आपको चलना फिरना भी जल्दी अलाउ कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। उसके साथ-साथ जो हर्निया है उसके बनने का भी रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और अगर कॉस्मेटिकली देखा जाए तो भी यह जो है काफ़ी अच्छा होता है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि अगर दूरबीन से बच्चेदानी निकलवाओगे तो बच्चेदानी पूरा नहीं निकल पाता है, छोटे छेद से कैसे बच्चेदानी निकलेगा।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ये मिथ अपने मन में नहीं रखना है। इस प्रोसीजर में पूरा का पूरा यूट्रस आपका निकाला जाता है, तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप इस प्रोसीजर पे जा सकते हैं। सर्जरी के लिए जाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी स्पेशल मेडिसिन चल रही है या फिर किसी भी तरह की ड्रग एलर्जी है, तो ये चीज़ आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए। सर्जरी से पहले डॉक्टर आपका कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, यूएसजी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, आपका ब्लड ग्रुप, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, वायरल मार्कर, ये सारी चीज़ें चेक कराते हैं और ये देखते हैं कि आप ऑपरेशन के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं। जब सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, सारी चीज़ें सही निकलती हैं, तब डॉक्टर आपको ऑपरेशन का एक डेट देते हैं और उस दिन आपको खाली पेट आने के लिए बोलते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पे आपसे एक कंसेंट साइन कराया जाता है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, उसका जो भी रिस्क है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप जानते हुए सर्जरी के लिए तैयार हैं। एडमिशन के बाद आपको आपका रूम दे दिया जाता है, जो भी आपके हॉस्पिटल का चेंजिंग गाउन होता है वो आपको चेंज करने के लिए दे दिया जाता है और आपको आईवी कैनुला लगाया जाता है। इसी आईवी कैनुला के थ्रू आपको जो भी आईवी फ्लूइड और मेडिसिन्स है वो दिए जाते हैं। ऑपरेशन के वक्त आपको बेहोश कर दिया जाता है, तो पूरी सर्जरी में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ घंटों तक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखा जाता है, जहाँ पे आपको मॉनिटर लगा के चेक किया जाता है कि आपके वाइटल्स वगैरह सब ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, किसी और तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जब तक आपकी बेहोशी का असर रहता है तब तक आपको बिल्कुल पेन नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो असर ख़त्म होता है आपको हल्का हल्का पेन आना शुरू हो जाता है। जो भी अटेंडिंग स्टाफ है वो आपको पेन किलर लगाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पेन को कंप्लेन करते हैं, तो आप ऐसे केस में आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको और भी कुछ हायर पेन किलर देते हैं। ऑपरेशन के दौरान आपको पेशाब की नली लगी होती है ताकि आपको उठना ना पड़े और जो भी पेशाब है वो अपने आप इस नली के रास्ते बाहर आ जाए। 24 से 48 घंटे में आपके कंडीशन के हिसाब से इस नली को जब भी आप मूवमेंट करना शुरू करते हैं इस नली को निकाल दिया जाता है। सर्जरी के नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन रात में शाम में डॉक्टर आपका बॉवल साउंड एक बार चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आंतों में मूवमेंट शुरू हो गई है, बॉवल साउंड आ गया है, तो वो आपको चाय या बिस्किट या फिर दाल का पानी ये सारी चीज़ें खाने के लिए अलाउ कर देते हैं। डिस्चार्ज के समय आपको एक डिस्चार्ज कार्ड दिया जाता है और उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल होता है कि आपके साथ क्या प्रोसीजर किया गया है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके साथ साथ डिस्चार्ज में आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स लेनी है इन सारी चीज़ों का डिटेल दिया जाता है। आपको बस सर्जरी में ध्यान यही रखना है कि जो भी आपको मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं उसको टाइम पे लेना है, जो मेडिसिन्स का कोर्स है वो अच्छे से पूरा करना है। हल्का फुल्का जो पेन है वो सर्जरी के बाद होता है, लेकिन अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर आ रहा है या फिर वेजाइनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पस जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलना है, यह इन्फेक्शन हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।